कुमकुम भाग्य में भी तो शादी हो रही है। जी हाँ, प्राची की शादी, वो दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो शायद दुविधा में है कि मैंने सही किया या गलत, गलत किया या सही। हाँ भाई, मन में दुविधा तो होनी ही थी, क्योंकि दिल में कोई और है और सामने कोई और। जो तेरे आंसू है ना, इन्हें पोंछ। ये तेरी लाइफ है और तुझे देखना होगा कि तुझे लाइफ से क्या चाहिए। तुझे उसके लिए अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। ये क्या चल रहा है बाबा? कभी शादी करनी है, कभी नहीं करनी है। पहले डिसाइड तो करो। ऐसा थोड़े ही होता है कि आपने इतना महंगा लहंगा पहन लिया, इतनी भारी भरकम ज्वेलरी पहन ली और अब शादी को लेके कंफ्यूजन है। चुप 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 चुप, रो मत, तू मत रो। तो मेरा हौसला है ना, मेरी ताकत है, मेरी शान है। तू ऐसा रोए कि मैं किसकी तरफ देखूंगी? मत रो प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने तुझे रुलाया ना। आई एम सॉरी। ये तो शादी होने से पहले सोचना चाहिए था ना प्राची को। फिलहाल शहाना और प्राची यहाँ पर ना इसी सोच में डूबे हैं कि आगे शादी करे या ना करे। काफ़ी इमोशनल है वो, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती और ये बात मुझे अच्छे से पता है कि वो शादी नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती उससे शादी हो। रणबीर से शादी हो, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। रणबीर आया पर वो हमें मिला नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब उसकी शादी के लिए मैं उसको बोल रही कि अब जो डिसीजन ले रही है वो अपने ले ले। शहाना जो हमेशा प्राची की हिम्मत बढ़ाती थी, आज उसकी हिम्मत टूट गई है, क्योंकि इन सबको लग रहा है कि रणबीर यहाँ पर आया क्यों नहीं, और आया है तो हम सबसे मिला क्यों नहीं। मुझे हमेशा से लगता रहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ नहीं आया, वो तुझे लेने नहीं आया। अरे भाई, इस सब कुछ इतने जल्दी हो जाएगा तो ये शादी 1 महीने तक कैसे चलेगी? थोड़ा सब्र करो, सब कुछ होगा। रणबीर यहाँ आया भी है, शादी भी रोकेगा और उसके बाद प्राची के साथ उसकी शादी भी होगी। रणबीर आ गए हैं पर रणबीर हमारे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो, पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो इट्स सैड फॉर रणबीर, पर हमें नहीं दिख रहा है वो। तो हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि रणबीर नहीं आया। मेरे इतने समझाने के बाद भी वो नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं रणबीर को यहीं से पकड़ के ले आऊँ, पर वो पॉसिबल नहीं है। पर अब समझा लिया, अब शादी ही बाकी है, तो वो ही देखना है कि शादी होगी या नहीं होगी। ये मैं भी देखना चाहती हूँ और ये आप भी देखना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, ये सब होने में टाइम लगेगा। तभी तक शहाना और प्राची आप दोनों को यूँ रोना धोना पड़ सकता है। आगे सीन्स को और भी खींचा जाएगा, जिसके लिए आप सबको तैयार रहना है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। 20 सवाल, जी हाँ 20 क्वेश्चन, ये हमारा SBS ओरिजिनल्स का खास सेगमेंट है। और आज हम ये 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो सही जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, सही जवाब देंगे ना? चलिए पूछ ही लेते हैं। राजपाल यादव को डर किस चीज से लगता है? मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मुझे 2018 या 19 में सबसे कि राजपाल इज नो मोर। जहाँ ताऊजी दूध बेचते थे, मैं उनको 2 महीने का आराम देता था और मैं दूध बेचता था। ये इंटरव्यू हुआ मस्त। साथियों, ABP ने पकड़ लिया है मुझे। अब इनके देने हैं मुझे 20 सवालों के जवाब। मेरी रक्षा करना, मेरे लिए दुआ करना। जी पूछिए। अभिनय अभिनय अभिनय। नहीं, अभी नाम हुआ नहीं है। तो एक्टिंग संबंधी है, लेकिन पेट बिल्कुल अभी खाली है एक्टिंग से।
तो उस नाम को मैं पाने की तलाश में हूँ। छोटे घर में कुछ ना कुछ बजा के गांव में कुछ देख लिया, तमाशा देख लिया, नाटक देख लिया, तो उसको आके घर में कॉपी करने लगे और पूरे घर को मतलब जो है वो एक ड्रामा खाना बना दिया। कुछ ना कुछ लेके बजाने लगना, चाहे बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, घर में कुछ भी मिल जाता था तो उसको खिलौना बना देता था। सारे किरदार दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन जिसको निभाना चाहता हूँ वो किरदार आना बाकी है, उसकी तैयारी चल रही है। सुबह उठता हूँ, सब प्रणाम करता हूँ सुबह को, और फिर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा फिज़िकल फिटनेस पे थोड़ा सा काम किया जाए, और उसके बाद जहाँ कर्म मिला है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके निकलना। कॉलेज तो ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कॉलेज का मतलब है कि आप इंटरमीडिएट के बाद में जब डिग्री लेते हो तो उसमें नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट में बहुत जाने का मौका मिला। इंटरमीडिएट के साथ ही ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री OCF में 29वें बैच का पास आउट हूँ। उसके बाद भारतेंद्र नाट्य अकेडमी लखनऊ से 2 साल का डिप्लोमा किया। उसके बाद में जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 3 साल का डिप्लोमा किया। तो आई थिंक पढ़ाई और कढ़ाई दोनों में खूब कढ़ने का मौका मिला, बढ़ने का मौका मिला। एक कहानी थी हरिशंकर परसाई जी की, भगवान का एक्सटेंशन, और उसको हम 2 अभिनेता करते थे। उस कहानी को पूरा ड्रामा फॉर्म में बदला था, और उसमें 20-20 कैरेक्टर लगभग थे दोनों एक्टरों के पास, और एक कहानी के 20 इंसिडेंट, 20 कैरेक्टर्स, उनको हम लोगों ने वहीं ऑन द स्पॉट चेंज करते थे, उस कैरेक्टर में बदल जाते थे। आई थिंक वो मेहनत जो है बहुत रंग लाई और बड़ा आनंद आया। और एक जन्मेजय का नाग यज्ञ है नाटक, जिसमें एक कैरेक्टर था जिसमें 4 सीन थे, और चारों सीन में लगभग 40-42 कॉस्ट्यूम और 40-42 प्रॉपर्टी यूज़ करता था। मारो मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है ये हड़ताल कब खत्म हो गया। चार्ली चैपलिन, क्योंकि वो उन्होंने ऑडियंस को रिमोट की तरह यूज़ किया, और पैथोस या कैथारसिस या इतने पोकर फेस में दुनिया के हर ग्लैमर को चुनौती देके, एक टोपी, एक जैकेट, एक पैंट, एक स्टिक, एक जूता लेके उन्होंने एक नहीं 50 किरदार में अपना अभिनय का, अपनी क्रिएटिविटी का ऐसा लोहा मनवाया कि ऑडियंस उनके मूवमेंट पे जो है, जहाँ पे इमोशनल होना है इमोशनल होती है, और जहाँ पे हंसना हो तो मुंह फाड़ के हंसती है। राजपाल यादव को डर किस चीज़ से लगता है? कोई कैरेक्टर आए और हम उसको समझ ना पाएँ और उसको प्ले कर दें, और बाद में हमें तारीफ़ भी मिल जाए, तो वो झूठी तारीफ़ से डर लगता है। अरे बहुत कमाल की जब वो मेमोरी, तो उसमें बुआ जी के घर जाना या रिश्तेदारी में जाना, और गर्मियों में बारातें होती थीं, तो जब एग्ज़ाम हो जाते थे उसके बाद 2 महीने की जो छुट्टी मिलती थी, तो अब बहुत अंदर मन चलता था कि रिश्तेदारियों में जाके खूब 2 महीने दोस्त सब घूमने गए हैं, मैं भी घूमने जाऊं। लेकिन मैं गांव जाता था और अपने ताऊ जी के साथ में जो है वो 2 महीने, मैं जहां ताऊ जी दूध बेचते थे, मैं उनको 2 महीने का आराम देता था और मैं दूध बेचता था। एनी फोक म्यूज़िक बहुत दिल के करीब है, और जितने भी दुनिया के बॉलीवुड के सॉन्ग बने हो, कहीं न कहीं उनकी जड़ फोक म्यूज़िक से है। तो अपने देश में बोलते हैं ना कि 36 स्टेट हैं, तो 36 अलग अलग अपने म्यूज़िक के भंडार हैं। फोक म्यूज़िक जहाँ भी
सीखने को मिले या सुनने को मिले तो उसकी कोशिश करता रहता हूँ कि फोक के पास रहूँ। दाल चावल रोटी सब्जी जो खाना जानता हूँ उसको प्रॉपर बनाना जानता हूँ। हमें वाइफ को खाना मैंने सिखाया बनाना ये बात सच है। नहीं, हंसाने की कोशिश करने से हंसी नहीं आती है। कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से विदाउट एफर्ट हमें भी हंसी आ जाए, आपको भी आ जाए, वही कोशिश रहती है। स्पॉन्टेनियस जो भी रिएक्शन आता है वो चाहे मानव का हो, इंसान मनुष्य का हो या जानवर का हो, मुझे बहुत जो स्पॉन्टेनियस कि अचानक आप गए और आपको पता नहीं कि आप थोड़ी देर में फिसल के गिर जाएंगे और फिसल के गिर गए और नाक फूट गई तो बहुत दुख होता है। लेकिन अगर आप फिसले और आप भले ही अंदर चोट लगी हो लेकिन बाहर से आपको चोट ना दिख रही हो तो फिर बहुत हंसी आती है। और फिर जब आदमी देखता है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, वो मोमेंट जो होता है वो बहुत हंसी वाला होता है। जॉगिंग, वॉकिंग और प्राणायाम और थोड़ा बहुत योगा और या स्ट्रेचिंग, ये मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको 92 से तो मैं लगातार कर रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि जिम कितना कर पाता हूँ पता नहीं, लेकिन ये 3-4 एक्सरसाइज जो है ये कोशिश करूँगा कि पूरी लाइफ हमेशा हमेशा रहे। बारे में जो अफवाह है वो 99 नहीं 110% झूठ ही है। मुझे 2000 अभी 18 या 19 में सबसे कि राजपाल इज़ नो मोर ये जो न्यूज़ निकली थी बीच में, तो वो मुझे शायद सबसे सरप्राइज़ की। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लोग जानते हैं एज एन एक्टर, उनके दिमाग में राजपाल को लेके एक इमेज है, लेकिन जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनके दिमाग में पर्सनल और प्रोफेशनल एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 110% अफवाह जो है वो उसमें सच्चाई कितनी है वो लोग नहीं, लेकिन अफवाह जितनी निकली वो अफवाह ही होती हैं, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। सफारी करना बहुत पसंद है। अगर किसी जंगल में जाके सफारी मिल जाए, साथ में रेंजर मिल जाए, तो पूरे जंगल के कोने में घूमना पसंद है। अकेलापन, बिल्कुल अकेले मेडिटेशन करना पसंद है। बहुत सारे जो फिल्में चल रही हैं उनके कैरेक्टरों के बारे में होमवर्क करना पसंद है, और मुझे क्या आगे ज़िंदगी में करना है उसके बारे में चिंतन करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल 8-10 साल से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद 2025 में वो मिशन पूरा हो पाए। एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है जिसको 4-5 साल में राइटर डायरेक्टर ने लिखा है, और अब कोशिश करेंगे कि वो कह रहे हैं कि 24 में उसकी शूटिंग हो जाएगी, 25 में वो रिलीज़ हो जाएगी। मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 सवाल बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। अगर आगे 20 और पूछ ले, इनका उत्तर मैं आसानी दे सकता हूँ, पहले मुझे डर लग रहा था। ये फालतू की लाइफ में कितना उठापटक है, मतलब कितने टर्न्स और ट्विस्ट आ रहे हैं बेचारी की लाइफ में। अब पता नहीं वो क्रिकेट कब खेलेगी, कैसे खेलेगी, खेल पाएगी भी या नहीं, कुछ पता नहीं। पानी को अभी तक मार्ट साहब को ये तक बताने की हिम्मत न हुई है कि मैं साउथ मुंबई क्रिकेट एकेडमी जा रही हूँ। यही सोच कर डर लग रहा है कि पता नहीं क्या कहेंगे, कितना गुस्सा करेंगे। उनसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला तो ले लिया मैंने, और वो भी उस वक्त जब हमारे परिवार को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत। एक बहू की इस सबसे बड़ी गलती होती है सच को छुपाना।
जो कि छोटे पर्दे की बहुएं अक्सर किया करती हैं, इस सच को छुपाया करती हैं। देखिए ये फालतू भी अभी वही कर रही है। व्हाट्सअप को झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर सच बता देगी तो कुछ भी हो जाए, व्हाट्सअप तो ऐसा करने देंगे नहीं, तो छुपा रही है और उसकी वजह से उसको झूठ बोलने पड़ रहे हैं। फालतू अब क्रिकेट नहीं खेलेगी, ये सच छुपाया है अयान से। अयान को तो लगता है कि फालतू क्रिकेट खेलेगी, वो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करती है। लेकिन आप सब तो जानते ही होंगे कि इन दिनों वो शनाया को क्रिकेट सिखा रही है। शनाया के नाम से वो क्रिकेट खेलेगी और आगे बढ़ेगी। ये झूठ तुम्हारे को उनसे रोज बोलना पड़ेगा, रोज उनसे चुपकर शनाया जी के नाम से खेलना होगा, और उन्हें तो यही लगेगा कि मैं अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान दे रही हूँ। इस वक्त वो अयान से भी झूठ कह रही है और अपने बापू सा से भी, केवल अपने परिवार को बचाने के लिए। थैने और माँ ने हमारे को हमेशा सिखाया है कि कभी कभी अपने परिवार की भलाई के लिए हमें ऐसे कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते, तो बस फिर मैंने भी ऐसा ही फैसला लिया। अब न जाने बहुएं ये क्यों नहीं समझ पाती हैं कि अगर वो सच को छुपाए नहीं बल्कि सबसे शेयर करे तो उसका ही काम आसान हो जाएगा। काश यहाँ पर फालतू ये बात अयान को बता देती है कि रूहान से उसने एक वादा लिया है, तो अभी फालतू के लिए बड़ा आसान हो जाता रूहान से लड़ना। तो जैसे फालतू बहुत हर्ट है बात छुपा के, आई एम 200% श्योर कि जब अयान को पता चलेगा तो अयान भी टूटेगा, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा इससे, और ऑब्वियसली बहुत हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। अब ये झूठ दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करेगी और कहीं न कहीं अयान को लगेगा कि रूहान और फालतू का चक्कर तो नहीं चल रहा है। यही तो होता है सारी कहानियों में, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये मनोरंजन की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। आज भी बहुत कुछ हुआ है, देखिए हम लेकर आए हैं उसमें से कुछ खास आपके लिए। रिश्ता तो उसी दिन मिलता जब आपने अपनी मौत का झूठा बांधा। अगर एक साइन के बाद मेरा बेटा और उसका नया परिवार अपने घर में लौटता है तो ये साइन आज ही होनी चाहिए। तलाक मुबारक होना चाहिए। जो नहीं होना था वो हो गया अथर्व और इमली के साथ। अब जिसका बेटा 5 साल के बाद लौट कर आया है वो माँ चाहती है कि बेटा अब घर पर रहे। तो कोई नहीं जाएगा। घर और परिवार में फर्क होता है। घर के कुछ लोग तेरे लिए पराए हैं, तो तू अपने परिवार से दूर जाना चाहता है। पराये से रिश्ता तोड़ दे, घर अपना लगने लगेगा। इमली जो इतने सालों से अपने ससुराल वालों को अपना घर समझकर रह रही थी, उसे अब ये घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अथर्व नहीं चाहता है कि वो इमली के साथ रहे। फिर क्या, अथर्व की माँ यानी कि इमली की सासू माँ को जैसा सही लगा उसने वही किया। तलाक के कागजात तैयार करवाए और देखिए इमली ने उस कागजात पर साइन भी कर दिया। बेसिकली माँ बोलती है, मेरी मॉम, कि अथर्व एक काम कर, तू डिवोर्स दे दे इसको, तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे दो जब तुम साथ रहना नहीं चाहते। तो वो अथर्व कंफ्यूज होता है, बट फाइनली इमली लेती है और उसको साइन कर देती है। वो भी यही चाहती है कि क्यों जो फालतू में एक बॉन्ड को हम लोग एक रिश्ते में रहें, वो सीन था ये बेसिकली। इमली और अथर्व के बीच तो भाई ये दूरियां बढ़ती ही जा रही है।
अब दोनों को प्यार तो है एक दूसरे से, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ने कुछ घर ऐसा बना लिया है अथर्व के दिल में कि वो अब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि जितना ही झगड़ा करें मन ही मन एक दूसरे से प्यार करते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, वो सब चल रहा है क्योंकि सच्चाई किसी को पता है नहीं। तो वहाँ पे मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ ऑब्जेक्शन दिए मैं अथर्व से पहले ही पेपर ले लेती हूँ और मैं साइन कर देती हूँ। मैं गुस्से में बोल देती हूँ कि वैसे भी 5 साल से आप अपने मौत का झूठा नाटक कर रहे थे, ये सब कुछ चाह ही रहे थे ना आप हो, तो आपने तो अपनी ज़िंदगी 5 साल पहले ही नई ज़िंदगी शुरू कर ली है। चलो मैं भी ये सब कुछ भूल के आगे कैसे बढ़ते वो सीखना चाहूँगी। अब क्या सच में इमली अपना ससुराल छोड़ देगी? क्या इमली की बहन चीनी अब इस घर में आके रहेगी? होना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन टीवी सीरियल की कहानी है, 2 बहनों को आपस में भिड़ाएंगे नहीं तो कहानी का मजा फीका पड़ जाएगा ना। इसीलिए एक कहानी में नमक लाने के लिए चीनी को यहाँ पर आना ही होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये तो होना ही था भाई, जब लड़की उस लड़के से प्यार ही नहीं करती है तो भला उसके साथ शादी करने को तैयार कैसे हो जाए। यहाँ पर हम बात महिमा की कर रही हैं। अब कहने को तो महिमा और अर्जुन का संगीत है, लेकिन इस संगीत में महिमा ने फिर से बहाना कर दिया। उसके पैर में चोट लगी है, वो डांस नहीं कर सकती है। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे पहले भी तो रस्म निभाई थी काशवी ने, तो यहाँ पर भी काशवी है ना हाजिर। और वैसे भी काशवी और अर्जुन की जोड़ी तो कमाल की लगती है। काशवी अर्जुन से प्यार भी करती है, तो चलिए भाई इस संगीत में डांस होगा जमकर, वो भी काशवी और अर्जुन का। जहाँ पर अर्जुन को बुरा तो लगेगा, लेकिन वो काशवी को अपनी दोस्त मानता है, इसीलिए ये दिल खोलकर डांस भी करेगा। जहाँ शगुन हो और अब शगुन ना हो वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? पर कहीं ना कहीं चाहतों के सफ़र में किसी टाइप की चाहत तो है काशवी के साथ। ऑल्दो उसे अर्जुन फ़िलहाल तो दोस्ती के रूप में ही देख पा रहा है, तो उसके लिए दोस्त है और अपने जिससे वो प्यार करता है उसकी बहन है, तो ये 2 रिश्तों से देख पा रहा है। उसे लग रहा है कि ठीक है अगर उसके साथ ही डांस हो जाए अब शगुन ना हो, ताकि उसकी और महिमा की मैरिड लाइफ अच्छी हो। दी मैंने अपना पैर मोड़ लिया। मैं तो खुद चाहती थी कि वो डांस मेरे साथ करे नहीं और वो काशवी के साथ यहाँ अकेला कर ले, तो आई एम तो हैप्पी कि उसके साथ डांस कर रहा है। एंड मैं तो ये चाह रही हूँ कि बस मैं यहाँ से फटफट जाऊँ और प्रद्युमन से बात करूँ। रही बात सम्राट और नयन की, तो सम्राट तो केवल डांस देखेगा। देखिए यहाँ पर 2 सहेलियाँ कैसे स्टेज पर डांस कर रही हैं। एक और नयन है तो दूसरी ओर IAS ऑफिसर। अब इनकी जुगलबंदी कुछ कहना चाहती है, जिसकी समझ किसी को हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो चाहिए कि संगीत में डांस हो, और वो हमने देख लिया। मुंबई से प्रथमेश शानबाग और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। OTT के लिए आई है एक नई गाइडलाइन कि अगर OTT पर किसी भी वेब सीरीज में या शो में आप अगर स्मोकिंग वाला सीन दिखाते हैं तो नीचे स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ ये लिखा हुआ आना चाहिए, यानी कि धूम्रपान सेहत के लिए नुकसानदायक है। वैसे तो ये बात सब जानते हैं, लेकिन हमारे सितारे क्या कहते हैं इस नई गाइडलाइन के बारे में? अगर ये जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी है स्मोकिंग के। At the end of the day, it's not good for your health. तो
आपको क्या लगता है स्मोकिंग इज सेफ फॉर हेल्थ? और भी काफ़ी चीज़ें जिसके लिए भी नीचे लिखा आना चाहिए। बार बार आप हैमर कर रहे हो कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। OTT पर धूम्रपान वाले सीन के साथ धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग से जुड़ी हुई वार्निंग या फिर कहीं आवश्यक सूचना दर्शकों के सामने रखनी जरूरी है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। ये अब लिखना पड़ेगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी OTT की फिल्म या फिर सीरीज से पहले तंबाकू विरोधी जानकारी दर्शकों को देनी पड़ेगी और इस बात का कई सितारे स्वागत कर रहे हैं। मैं तो टोटली सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो है लोगों में, लोगों को पता है कि स्मोक करने से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी है स्मोकिंग के। तो ये लोगों को ऑलरेडी पता है, पर ये लिखने का ये मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, दो हम क्रिएटिवली इस चीज़ को दिखा रहे हैं पर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और लोगों को क्या है ना, बार बार आप हैमर कर रहे हो कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, तो लोग ऐसा ना बोले कि आज वो टीवी में तो कर रहा था, जैसे हीरो होता है कोई, तो मेरा हीरो तो करता है, मैं क्यों नहीं करूँ। तो इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये गाइडलाइन पास हो गई है। बहुत अच्छी अवेयरनेस है। आई मीन मूवी थिएटर्स में तो पिक्चर से शुरू होने से पहले तो हम देखते थे ये, अब OTT पे तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि सबको पता है कि थिएटर में लोग जा रहे हैं पर नॉट दैट मच जो पहले जाते थे बिफोर द कोविड टाइम, पर अभी OTT जो सब लोग घर बैठ के देखते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, तो एक अवेयरनेस ही है हर किसी तक पहुँचे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो या तो आपको क्या लगता है स्मोकिंग इज सेफ फॉर हेल्थ? इंजurious है तो लिख रहे हैं, सच है तो क्या जाता है इसमें, नीचे लिख के आएगा। आई डोंट थिंक किसी को बुरा मानने वाली बात है। इट इज़ इंजurious तो इट इज़ इंजurious, सच है। सच बोलने में क्या डरना, और क्या गलत बात है सच बोलने में? तो डेफिनेटली वो गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कुछ लोग मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें तो ग्रैब नहीं कर पाते, बट ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते, क्योंकि वो बहुत कूल लगता है। कभी बहुत कूल लड़के के जो सीन्स होते हैं उसमें दिखाते ड्रग्स मार रहे, कूल, तो वो सब चीज़ें लोग ज़्यादा ग्रैब करते हैं। तो गाइडलाइन वो जो आता है वो अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीवी में इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो टीवी में तो फिर भी ठीक है बोला जाता है, लेकिन OTT या फिल्मों में जितना रियलिस्टिक दिखाते हैं, उनको सीन तो परफॉर्म करना है, बट आप ऐसे किसी को इन सब चीज़ों में उत्साह या वो नहीं दे सकते ना, नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो गाइडलाइन दिया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए था। अगर पहले नहीं आता था तो मतलब दिस इज़ नॉट गुड, ऑब्वियसली आना चाहिए यार। सिगरेट, टबैको, आप लोग क्या सिखा रहे हो? OTT पे आता भी इतना ज़्यादा, मतलब उनका मैसेज अच्छा होता है इन दी एंड, बट उससे पहले वो गलत चीज़ों के लिए लोगों को क्रेव भी करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आना चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें जिसके लिए भी नीचे लिखा आना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें OTT पे नहीं भी आनी चाहिए, मुझे ये भी लगता है। सी आई फील कि हर चीज़ स्लो होती है, पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो होता ही है, कोई ना कोई, भले 1000 में से अगर एक ने भी छोड़ दिया या कम कर दिया तो भी वो एक की भी जान बहुत मायने रखती है। सो या डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। और हाँ, और मुझे लगता है कि अगर हम कुछ भी अडल्ट दिखा रहे हैं या फिर ऐसे दिखा रहे हैं जो सही नहीं है लोगों की सेहत के लिए, तो नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये सेहत के लिए सही नहीं है। देखिए, जिस पे पढ़ना होगा, जो मानेगा वो पढ़ेगा। ज़बरदस्ती तो कोई किसी से कोई काम करा नहीं सकता। अगर होना होता तो कितने लोग हमारे देखेंगे सेल्स इंडिया में, कंट्री में टोबैको की सेल सबसे ऊपर है। सो जिस पे पढ़ना होगा, जो सीरियसली लेगा वो लेगा, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हाट आई थिंक। हालांकि कुछ सितारों का ये भी कहना है कि ऐसी सूचना का शायद ही कोई असर दर्शकों की मानसिकता पर पड़ेगा, क्योंकि अपने चहेते सितारों को स्मोकिंग करते देख वो सूचना को अनदेखा कर देंगे और वो खुद भी स्मोकिंग का मन बना लेंगे। मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बोलता हूँ कि लिखना सोल्यूशन नहीं है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आप लोगों ने लिख दिया, सिनेमा हॉल में भी लिख दिया, लेकिन आपका हीरो आके स्मोक कर रहा है,
लोगों को उसमें हीरोइज़म आप दिखा रहे हैं, उसको स्मोकिंग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन साइड में छोटा सा लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो इट डजंट वर्क फॉर मी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सच्ची में लोगों को स्मोकिंग के प्रति जागरूक करना है और उनको ये समझाना है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है, तो आप सीन्स ही मत लिखो ना। आपके हीरो, ऐसा कौन सा हीरो है जो कि बिना सिगरेट पिए दुश्मनों से लड़ नहीं सकता, या कोई कन्वर्सेशन बिना सिगरेट पिए नहीं कर सकता? तो अगर आपको जेन्युइनली स्मोकिंग अगेंस्ट वो चीज़ करनी है, या स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, तो ऐसे सीन्स ही मत लिखो ना। स्मोकिंग का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना मेरे को स्मोक करके सोच के क्रिएटिव लिबर्टी के वजह से आप लोग बहुत सारी लिबर्टी रख लेते हैं। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये लॉ को मिसयूज़ करना हुआ, जिसमें आप दिखा सब कुछ रहे हैं लेकिन साइड पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो उससे मुझे ऐसे लगता है कि पर्पस सॉल्व नहीं होता। आपका यूथ इंस्पायर तो होता ही है आपके इस पूरे उससे, और ये सिर्फ एक लॉ को ट्विस्ट करने वाली बात है। हालांकि जितने क्रिएटिव लोग हैं वो कह रहे हैं कि अपने किरदार को साहजिक दिखाने के लिए, या फिर कभी कभी उस किरदार के चरित्र के लिए उसको धूम्रपान करते दिखाना या फिर शराब पीते दिखाना जरूरी होता है। इसीलिए आजकल के वेब सीरीज में ये आम बात हो गई है। सूचना जारी करने की बात को बहुत लोग झूठ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये बोलकर वो सीन दिखा देंगे, अरे भाई सूचना डाल देंगे, फिर क्या है। मगर कहीं ना कहीं लोग जो देखते हैं उसका मन पर असर जरूर होता है, खासकर कच्ची उम्र के दर्शकों के मन पर। उनके हित के लिए ऐसे सीन अवॉइड ही हो तो ज्यादा बेहतर साबित होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।